है कि कभी कभी होम सिकनेस भी लोगों को फेस करना पड़ता है जिनके पास दोस्त नहीं है। भाई अगर यहाँ पर आओगे तो आपको आदत लग जाएगी आपको लेटर बॉक्स खोलने की। भाई यहाँ पे ना टिश्यू पेपर का बहुत सीन चलता है ना भाई, जो कि तो भी यूज़ करता है आजकल। गलत बोल रहा हूँ, सारी वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय ब्लॉग। सो होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मौसम तो यहाँ अच्छा किया हुआ है और मैं जो आज का वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली एक्सपीरियंस के ऊपर, जो कि अभी तक जर्मनी में रहते हुए साल भर तक हो गए हैं। तो गाइज मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 7 अगस्त से। 7 अगस्त कहने का मतलब थाला फॉर अ रीजन। क्या विशाल? तो भाई हम दोनों का जर्नी स्टार्ट होता है 7 अगस्त से। पिछली बार आया था थाला फॉर अ रीजन। सो जब 7 अगस्त को फ़्लाइट लिए दिल्ली एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट का, और जब मैं उतरा यहाँ पर तो भाई देख घबरा रहा था सोच कर कि आगे करना क्या है, कैसे करना है डील, सब चीज़ें। तो मैं बस ये करा कि जो भी लोग आगे मेरे चलते जा रहे थे मैं उनको फॉलो करता जा रहा था। तो ऐसे जाते मैं पहुँच गया इमिग्रेशन ऑफिस के पास। इमिग्रेशन में वहाँ पे 2-3 घंटे लगे थे, लेकिन मेरे साथ सीन ऐसा हुआ कि इमिग्रेशन वाले इतने समय लगा दिए थे कि मेरा ट्रेन अगला जो था वो छूट गया था। जो कि मैंने इंडिया से ही जब आ रहा था तो आईसी का ट्रेन बुक करके आया था, जो कि 75 यूरो का कॉस्ट पड़ा था। तो भाई मेरा मतलब विशाल का सीन था कि वो उनकी दीदी यहाँ रहती है तो वो उनके पास रुकने वाला था, बट मेरा सीन था कि मैं कहीं और रूम ले रखा था तो वहाँ जा रहा था। तो पहला ही झटका ये लग गया कि मिस हो गई ट्रेन। लेकिन जब वहाँ पर गया तो उनकी दीदी भी एयरपोर्ट पे आई थी, तो डीबी वाले ऑफिस में जाकर वो बात करी एंड देन सॉर्ट आउट हुआ। फिर वो बोला कि ठीक है आप ट्रैवल कर सकते हो इसी टिकट पे, कि उन्होंने ठप्पा लगा कर दे दिया कि ठीक है आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सीन तो वहाँ पर डन हो गया। फिर वहाँ पर अपना सारा सामान ट्रेन पे रख कर पहुँचा वहाँ ग्लाडबैक। और जब भाई ग्लाडबैक स्टेशन पर जब पहुँचा मैं, तो सीन वहाँ का ऐसा था कि वो छोटी सी शहर है, तो वहाँ पे रात में 12 बजे के बाद वहाँ पे गाड़ी घोड़ा चलती नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पे मुझे बुक करना, दोस्त लोग आए थे उस स्टेशन पे, तो मैंने बुक करा गाड़ी एक, कि चलो भाई गाड़ी से चलते हैं, मतलब कार वार। तो सीन ऐसा हुआ कि भाई जब मैंने बुक करा तो मर्सिडीज़ आया, और भाई 8 किलोमीटर वहाँ से स्टेशन से मेरा घर दूर था। तो 8 किलोमीटर का लगभग मैंने पे करा था आई थिंक 50 यूरो, और मेरी फट के 4 हो गई थी, क्योंकि 75 यूरो का मैंने पहले बुक कर रखा था और फिर 50 यूरो मुझे इधर लगा। तो टोटल एक दिन में ही मेरा 10,000 का झटका लगा। तो मेरी तो फट गई कि भाई सीन चल क्या रहा है मेरे साथ। तो पहले सीन तो यही हो गया था, 10,000 का झटका लगा। और फिर अगले दिन की मैं बात बताता हूँ। अगला दिन ये हुआ कि जब मैं शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गया, तो भाई पहला तो ऐसा रहा था कि आटा लाने गया लेकिन लेकर आ गया मैदा। हो जाती है कन्फ्यूज़न यार, पहली बार जब आया। यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है ना सीन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आटा आता है। 1050 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, 950 समथिंग। अपने यहाँ तो ओ भाई सॉरी ये निकल गया। तो अपने यहाँ तो बस एक आशीर्वाद, ये आशीर्वाद के लिए इंडियन स्टोर जाना रहता है, जो कि पता नहीं था पहले शुरू में। तो यार गलती हो गई, और जब लेकर आया घर पे गूँथा, तो गूँथ रहा हूँ तो भाई चिपक जा रहा है, हाथ ही चिपक जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा। और वो दोनों गेंडू को भी पता नहीं था कि हाँ ये क्या है, उनको भी बाद में पता चला था हम लास्ट में कि हाँ मैदा लेकर आ गए। तो यहाँ पे गलती हो गई थी। तो भाई जब एक बार और ऐसा सीन हो गया था कि जब रेवे में गया था ग्रोसरी के लिए, तो फिर से फ्रोज़न एक आता है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स रहते हैं। तो जब लिया उसमें मटर था, आलू था, और साथ में सूअर का भी छोटे छोटे मांस थे उसमें। लेकिन मुझे पता नहीं चला था क्योंकि सब जर्मन में लिखा हुआ रहता है, और स्वाइन जो लिखा हुआ रहता है वो फ़ोटो एक बना हुआ था, बट सब बहुत छोटा बना हुआ था, तो वो पता नहीं लगा। और जब खाना बनाने गए, पहले तो इतना बदबू दे रहा था, पता नहीं लोग सूअर कैसे खा लेते हैं, खाते हैं उनकी अलग बात है, बट जब बना वो साला इतना बदबू दे रहा था। और बाद में पता चला, एक छोटा जब निकला तब पता चला कि ये है क्या, तो पता लगा कि सूअर है, तो फेंका भाई। तो ये एक अलग गंदा एक्सपीरियंस था। और भाई मैं शौक हो गया था यहाँ पर कि साला जब नल को हम लोग खोलते थे तो एक तरफ ठंडा पानी आता था और एक तरफ गर्म पानी आता था। तो पता नहीं, मतलब नहीं, मुझे इंडिया में तो ऐसा नहीं सीन था, मेरे घर में तो नहीं था, तो मेरे लिए नया था ये। और एक और सीन यहाँ पर गंदा नहीं बोलूँगा, जैसे नहाने वाला सिस्टम यहाँ पे टब होता है, टब में नहाते हैं ये लोग। भाई मैं गांव जवार का लड़का, मुझे चाहिए थोड़ा ओपन। ये भाई टब में कैसे, मेरे साथ ऐसा हुआ था विशाल, सच बता रहा। नहा रहा था, छोटा सा तो जगह रहता है, पैर स्लाइड कर गया भाई, मैं गिरने वाला था। वो फिर कर्टेन रहता है ना, कर्टेन पकड़ा
वो पूरा कटे नीचे। मैं बच गया गिरने से। लेकिन अब फिर मतलब सिक्योरिटी से पैसा ना कटे इसके लिए सेलो टेप से साट दिया था उसको, तो वो तो ऐसा सीन था भाई। अपने को चाहिए भाई ओपन स्पेस, जैसे अपने घरों में होता है झरना से नहाने वाला। और भाई एक और मुझे नया चीज़ पता चला कि जब यहाँ पर आया तो एसी रहता ही नहीं है रूम में इन लोगों का। जैसे अभी गर्मी का सीन है भाई, गर्मी इतनी लगती है कि हम लोगों को अलग से ख़रीदना पड़ता है टेबल फैन, क्योंकि एसी नहीं रहता है, गांड फट जाती है उसमें अलग। भाई यहाँ पे ना टिश्यू पेपर का बहुत सीन चलता है ना भाई, जो कि तो भी यूज़ करता है आजकल। गलत बोल रहा हूँ। सारी वीडियो डिलीट हो जाएगी। भाई पता नहीं यार, ये लोग टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। अपने यहाँ तो गांव में ऐसा होता था कि जब खराब सिस्टम बैठ जाता था, जब पानी नहीं होता था, तब टिश्यू पेपर यूज करते थे। वही अच्छा से कैमरा भाई भाई अपने यहाँ तो इंडिया में ऐसा सिस्टम रहता था कि अचानक से लग गई, प्रेशर हो गई, तब जाकर टिश्यू पेपर का सहारा लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर लोग पहले से ही सहारा लेते पानी के बावजूद। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पहले बस सुना करता था, लेकिन इधर आया तो देखा कि दोस्त लोग भी यही कर रहे हैं बहन चो। चलो कोई बात नहीं भाई। और फिर एक और बताता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, यहाँ का जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब एक तरीके से बोलूँ तो अच्छा है यार, सभी जगह कनेक्शन है इसका। कैमरा देख लियो भाई, गलत रहा ना तो समझ लियो फिर। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। जैसे अपना इंडिया में ऐसा होता है कि अगर एक ट्रेन छूटी तो आपके लग जाएंगे, जैसे में फिर समय लगता है कि शायद होता है ना भाई, एक छूटा तो अब अगले ही दिन। लेकिन यहाँ पर है कि कंटिन्यूअसली चलते रहती है, हर आधे घंटे में चलते रहती है ट्रेन। एक छूट भी गया तो कोई बात नहीं, दूसरी भी छूट गई कोई बात नहीं, तीसरी भी छूट गई तो कोई बात नहीं, तो हर आधे घंटे में चलते रहती है, जो कि अच्छी बात है यहाँ। और भाई मैंने पहली बार यहाँ पर स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करा था, जिसका कि मैं ब्लॉग बना रखा हूँ, आप देख सकते हो। सीन ऐसा उसमें हुआ था कि हम लोग रात में सोए हुए थे और जब अचानक से उठे सुबह में, मैं देखा कि पूरा जर्मनी वाइट ही वाइट हो रखा है और सब लोग अपने अपने कॉल लगाने लगे, घर पे दिखाने लगे कि भाई देखो स्नोफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल, जैसे कि जन्नत में आ गया। अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो आपको क्लाउसल ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक गाँव वाला जगह है, और लेकिन स्नोफॉल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हो तो एक बार घूमना ज़रूर। और भाई वहाँ का जो रोड है भाई, ये ऐसे एकदम सांप बना देने वाला रोड है भाई ऐसे। और जैसे कि हम लोग जब फ्लाइट पे बैठते हैं और वो हाइट पे जाती है तो कान हमारे बंद हो जाते हैं ना, एकदम सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। जब बैठोगे वहाँ क्लाउस्टल के स्टेशन से क्लाउस्टल जाने के लिए, तो जब वो बसेस चलती है बहुत हाइट पे भाई, तो कान बंद हो जाती है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस करा, बहुत ही अजीब ही था भाई। क्लाउस्टल में हम लोगों ने बहुत मस्ती करा है, ये बहुत ही अच्छा यादें हैं वहाँ की। तो एक बार ऐसा सीन हुआ था कि मैं और मेरे साथ के जो दोस्त थे वो रह रहे थे, और अचानक से हम लोग बाहर आ गए और रूम लॉक हो गया था मेरा। तो वहाँ थी, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा गंदा सीन रहता है, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो मेरा रूम लॉक हो गया था, बट एक लड़की ने बहुत हेल्प करा था, उसे जर्मन अच्छी आती थी। तो हम लोगों ने कॉल करा जल्दी से गोल्ड स्मिथ को, गोल्ड स्मिथ ही बोलते ना, चाबी जो बनाता है, ब्लैक स्मिथ। अच्छा भाई, ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ को मैंने कॉल करा, मैंने नहीं, वो लड़की ने कॉल करी, जर्मन में बात करी, एंड देन सॉर्ट आउट हुआ वो वाला चीज़। लेकिन बात करा था हम लोगों ने कि वो 100 यूरो लेगा बस खोलने का, आता वहाँ से और खोलता, उसका 100 यूरो लेता। लेकिन सीन ऐसा हुआ कि एक इंडियन भाई रहते थे उसी बिल्डिंग में, तो मैं उसके रूम में गया और जाकर उससे चाबी मांगा और फिर खोला तो वो खुल गया था भाई मेरा। तो फिर मैंने कॉल बैक करा, उसको मना करा, बट वो थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको लॉस हुआ था और वो रास्ते से निकल भी गया था। तो मैं तो नहीं सुना, वो बेचारी को सुना रही थी, बट मैंने भी अपोलोजाइज़ करा इसके लिए कि भाई सॉरी, मेरे चक्कर में आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। तो ये भाई एक हो गया था सीन कि खोने के कारण, खो तो नहीं बोल सकता, अंदर रह गया था, इसके कारण ये हैपन हो गया था। तो भाई पहली बार जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला फिर सेंकन का रिवाज है यहाँ का, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता नहीं था सिस्टम कि अपना सामान फ्री में किसी को दे दो। तो जब अब हम लोग ने भी इसका फ़ायदा उठाया, जब हाल में थे
तो दोस्त के साथ जा जाकर कुकर यहाँ तक ही एक बार ले आया था। पैन एक होता है वो फ्री में रखा हुआ था, तो फ्री में ले आए। चेयर लेकर आ गए, सोफ़ा लेकर आ गए, और ऐसे ही न जाने बहुत सारे सिस्टम लेकर आ गया था भाई। लेकिन जब से बर्लिन में रहा हूँ अभी तक कुछ भी नहीं मिला यार फिर सेंकन के लिए। तो ठीक है, अपना ही सामान खरीद लेता हूँ अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे गांजा लीगल हो गई। अब गांजा लीगल हो गई, लेकिन मैंने जीता जागता सबूत देखा था कि लाइक जब हम लोग फ्रैंकफर्ट में थे तो वहाँ पे एक बच्ची, मतलब 14-15 साल की ही बच्ची होगी यार, और मैं देखा कि एक अफ्रीकन कोई आदमी था, तो देखा कि भाई कुछ पैसा दी, छुपके से पैसा भी ऐसे दी, और उससे गांजा ली एंड देन रफा दफा। फिर ना वो देखा ना ये देखा भाई। तो मैं वहाँ पे देखा कि भाई साहब छोटी मतलब 14-15 साल की बच्चियाँ भी पी रही है। तो ये मैंने देखा भाई, तो थोड़ा अजीब लगा। और मैं लैंग्वेज बैरियर की बात करूं तो अगर आप आ रहे हो इंडिया से तो लैंग्वेज आपको सीख कर ही आना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था कि जब मैं हाले के लिए जा रहा था क्लाउस्टल से, तो मेरे पास टिकट ऑलरेडी था डीवी का, बट सिस्टम ऐसा हो गया था वहाँ पर कि समहाउ ग्लिच आ गया था ऐप में, और वो टिकट शो नहीं कर रहा था ऐप में। तो उन लोगों को जो वहाँ का मतलब जो टीटी होता है उनको तो लगा कि मैं टिकट नहीं लिया हुआ क्योंकि शो ही नहीं कर रहा था। बट मैं उसको बिल दिखा रहा था पहले से कि देखो ये डीबी का टिकट है और 50 यूरो का बिल है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। और वहाँ पे ऐसा हो भी गया था ना कि उसे इंग्लिश नहीं आ रहा था, और मुझे उतना जर्मन नहीं आता था उस वक्त कि मैं अपना बात रख सकूँ और उनको बता सकूँ। लेकिन बता रहा था, आता था हल्का फल्का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, या वो जानबूझकर समझना नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम फेस करी और मुझे हाले के लिए फिर से 25 यूरो का टिकट लेना पड़ गया था। मैं उसको बता रहा हूँ, कितना भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। और यही बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी जर्मन वो बोल रहा था जो, या तो और जो मैं बोल रहा था वो उसे नहीं समझ में आ रहा था। सो फाइनली मुझे टिकट लेना पड़ गया था 25 यूरो का। तो वैसे भी भाई यहाँ पर अगर आपको जर्मन नहीं आएगी तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों से, नहीं आप उससे घुल मिल पाओगे। तो जर्मन आना बहुत ही ज़रूरी है, और सीख कर ही आओ भाई। तो जॉब में हो गई, कहीं पे भी आपको सभी चीज़ में हेल्प करेगा भाई। तो ये सिस्टम है कि कभी कभी होम सिकनेस भी लोगों को फेस करना पड़ता है, जिनके पास दोस्त नहीं होते, जो अकेले आते हैं और उतना कम्युनिकेशन मतलब करना नहीं, इंट्रोवर्ट जो बोलते हैं, अगर वो रहोगे तो भाई बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप कैपेबल हो अकेले रहने में तो चलो कोई बात नहीं, वो तो आप फेस कर लोगे। लेकिन अगर नहीं रहता भाई, बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि गांड फट जाती है भाई, अकेले रहने नहीं हो पाते यार, क्योंकि किससे वो इंटरेक्ट करेंगे भाई, जर्मन से कर नहीं सकते लैंग्वेज बैरियर के कारण। तो इसका एक सॉल्यूशन था भाई कि अगर आप होम सिकनेस फेस कर रहे हो तो आप घर से निकल जाओ, घर पे मत रहो। कहीं बहुत भाई ब्यूटीफुल कंट्री है जर्मनी घूमने के लिए, कहीं पे निकल जाओ घूमने के लिए। नहीं तो आप पार्क में ही बैठ जाओ, खूबसूरती देखो, किसी भी सेंस में ले सकते हो खूबसूरती को, तो आप वो देखो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये बात है। तो होम सिकनेस मिटाने का एक तरीका है कि बाहर निकलो यार, या दोस्त बनाओ, इंडियन सी दोस्त क्या भाई एक सीख देती है। जब आप लोग घर से बाहर निकलते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, तो आपको बहुत सीखने को मिलती है। मैं मतलब ये चीज़ फील नहीं करता था, लाइक जो सोलो ट्रैवलर होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं भाई, वो कितना लोग, उनके पास तो एक्सपीरियंस का खजाना होगा भाई। मैं तो बस एक कंट्री में आया हूँ तो इतना सारा एक्सपीरियंस है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब छोटा पड़ जाएगा यार, कैमरा कम पड़ जाएगा, कहानी ज़्यादा है, मतलब ये लेंथ कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग घूमते हैं यार सभी देश में जाकर, उनके पास मुझे भी करनी है वो वाली चीज़ और वो फील लेनी है दूसरे कंट्री में जाकर। अभी देखो प्लान बन रहा है, हो सके तो पोलैंड निकलेंगे या तो प्राग व्राग, जो हाले में दोस्त है वो प्लान तो कर रखे हैं। तो आपको अपडेट देता रहूँगा धीरे धीरे, क्या सीन करना है क्या नहीं करना है। तो ये है भाई अपॉइंटमेंट का कल्चर के बारे में मुझे यहाँ पता चला जब मैं यहाँ आया। सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तब आपको करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। वीज़ा अपॉइंटमेंट करना है तब, बैंक अकाउंट खुलवाना है तब पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये मुझे बाद में पता चला था यहाँ आकर, और वो भी मिलता भी नहीं है। बहुत सारे सिटी में ऐसा जहाँ तक की होती है कि अगर बड़े शहर है तो उसमें नहीं मिलती और छोटे शहर में मिल जाती है इसकी। तो ये वाली सी, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट की कल्चर तो है ही। और भाई अगर यहाँ पर आओगे तो आपको आदत लग जाएगी आपको लेटर बॉक्स खोलने की,
क्योंकि मुझे तो पहले था ही नहीं इंडिया में भाई। जब था कौन ही लेटर भेजता है अपने यहाँ, बहुत मुश्किल से महीने में एक आए, एक महीने में, वो भी आते भी नहीं है लगभग। लेकिन यहाँ पर आओगे तो आपको आदत सी बन जाएगी। हमेशा जैसे ही रूम में इंटर करोगे एक बार खोल कर देखोगे कुछ लेटर तो नहीं आया ना। जैसे कि यहाँ पर भी यार मेरे साथ ऐसा सीन है कि मुझे अभी तक आदत नहीं लगा, क्योंकि मैं खोलता ही नहीं हूँ अपना लेटर बॉक्स। साथ में विशाल रहता है तो विशाल ही लेकर आता है सारा लेटर, मेरे भी लेटर अपने भी लेटर लेकर आ जाता है। लेकिन अभी तक मुझे आदत नहीं हुआ है। लेकिन आप आओगे तो आपको आदत लग ही जाएगी, क्योंकि साला इवन आप बिल पे करोगे कहीं पे भी, यूनिवर्सिटी का करो या कहीं पे भी कुछ भी करो, लेटर आपको आएंगे। अभी ऐसा सीन हुआ है कि बैंक अकाउंट खुलवाया हूँ डोइचे बैंक में, तो डोइचे बैंक में भाई साहब ओपन क्या करवाया हूँ साला 8 से 9 लेटर तो अभी तक डोइचे बैंक का आ गया। तो ऐसा सीन है। मेरा भी विशाल का भरा हुआ रहता है भाई, डेली आ जाते हैं कुछ न कुछ आते रहते हैं। वैसे भी आते रहते हैं कि रेडियो टैक्स यल बल। और भाई जो रेसिज्म की बात जो मैंने बता रखा था तो वो पूरा कंप्लीट नहीं करा था। जैसे सीन ऐसा हुआ था कि हम लोग पार्टी कर रहे थे, पार्टी कर अपना ऐसे ही नदी के किनारे वहाँ पर वार्सावर स्ट्रासा में एक सही सीन है, तो वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर जाकर हम लोग 5-6 लोग थे, साथ में अपना बैठकर एंजॉय कर रहे थे, अपने लोग गाने सुन रहे थे और ये सब। तो और भी सारे बैठे हुए थे। बट सीन ऐसा हुआ ना कि एक ड्रंक मैन आया, मतलब जर्मन होगा, अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि जर्मन था कि क्या था या कौन था। बट जब वहाँ पर आया वो, तो पहले तो पूछा कि आप लोग इंडिया से हो? तो मैं हाँ भाई इंडिया से हैं। और हम लोग निकल ही रहे थे क्योंकि हम लोग पार्टी एंजॉय कर लिए थे, तो हम लोग निकल रहे थे। तो उसका मतलब पिए हुए था, बियर का बोतल वो लिए हुए पी कर। फिर ऐसा हुआ कि पहले हम लोग से बात करा, एंड शुरू में तो अच्छा बोल रहा था, अच्छा। और जब हम लोग जाने लगे वहाँ से, तब फिर हम लोग को पोक कर दिया, इन द सेंस कि कुछ ना कुछ बोलने लगा गंगा रिवर के बारे में, कि तुम लोग उसी में नहाते हो, फिर अल भल पता नहीं कुछ बोलने लगा। और कुछ थोड़ा शायद में भी अपशब्द भी बोला था। तो भाई मेरे साथ एक लड़का था ना, आओ देखा ना ताओ, जैसे ही हल्का सा उसने गलत बोला, वो बहन से हम लोग तो भाई हम लोग चल रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये लड़का पकड़ा है, बियर का बोतल दे मारा भाई खींच कर। वो तो खैर को उसे लगा नहीं, मारा थोड़ी दूर पर था, बियर का बोतल देकर मारा भाई, पूरा फुट गई। और वहाँ पे लोग भी जितने सारे थे सब देखने लगे, लेकिन ये था कि किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये मारा। और फिर उसके बावजूद भी वो बोल रहा था। और फिर हम लोग खड़े थे, तो फिर मेरा भी मन ऐसा बन गया कि अब वो अगर आ गया ना वहाँ से बोलते तो ये पिटा जाएगा, क्योंकि भाई उतना कौन देखता है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, पारा गर्म हो जाता है ना इंसान का, तो उतना कौन सुनता है, धर के लपेट देता है कि क्या। फिर बाद में जो होगा वो तो देखा जाएगा, वो सिस्टम बैठता है ना, बाद में तो मैनेज ही होती है। तो ये वाला सीन बैठता है ना, तो यही सीन था हम लोग के साथ। फिर वहाँ से हम लोग आ गए, फिर वो लड़के का थोड़ा सा कट भी गया था उंगली, क्योंकि फेंक कर मारा था, तो कांच के बोतल से थोड़ा सा लग गई थी। तो ये था। और तो ऐसा कुछ नहीं कि रेसिज्म होता है और ये सब। वो यार हर जगह ऐसे लोग, 1-2 लोग तो हर जगह ही ऐसे होते हैं ना जो पोक कर देते हैं। इवन तक कि इंडिया में तो भाई इससे ज़्यादा ही है। अंग्रेज लोग आते हैं तो भाई अपने यहाँ के जो ड्रंक मैन रहते हैं वो तो लिटरली गाली देने लग जाते हैं पूरा। मैंने तो 1-2 वीडियो भी देखा और मुझे अच्छा भी नहीं लगता यार, कि अगर कोई घूमने आ रहा है तो क्यों ऐसे करना, कि भाई मत करो ऐसा किसी को बोली भाई। तो ये सिस्टम था भाई, हम लोगों ने फेस करा, बट कोई नहीं, मतलब फेस क्या करा, हल्का सा ही सीन था। बट ये वाली सीन ज़्यादा हो गई थी क्योंकि इसने बोतल फेंक के मार दिया था। गांड फट गई थी हम लोगों की भाई, कि अगर कुछ सीन हुआ तो फिर पुलिस का चक्कर न हो जाए। बट कैसे समझाऊँ, फिर बाद में मैनेज करके आ गए घर। तो रेसिज्म के रिलेटेड यही वाली सीन है भाई मेरा, और कुछ खास है नहीं। तो भाई एक और एक्सपीरियंस मेरा ये हाल ही का था कि लाइक वहाँ पे हम लोग पार्टी करते थे डेली कहने का मतलब सप्ताह में 2 से 3 बार कर लिया करते थे पार्टी, जिसके कारण उस बिल्डिंग में जो भी जर्मन्स पीपल या और भी जो भी कंट्री के पीपल रहते होंगे तो उनको दिक्कत होती थी हम लोगों से, क्योंकि जॉब रहता होगा या समथिंग। और हम लोग 12-1-2 बजे तक पार्टी यहाँ करते थे, और तेज़ आवाज़ में गाने और ये सब भी बजता था। और कभी नाच वाच करते थे तो ढम ढम का आवाज़ करता है, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन वो बार कंप्लेन भी करने आते थे। फिर कभी मैं चला जाता था कि ओके माइंड फेलर की मेरे तरफ से ये गलती हुआ है, तो उसके लिए स्टूट में लाइट एंड देन ये बोलकर फिर अगले दिन से वही काम। तो भाई फाइनली उन लोगों ने कंप्लेन कर दिया, वोनूंग मतलब जिसके भी वोनूंग होंगे वहाँ पे कंप्लेन फाइल कर दिया कि लाइक इन लोगों को निकालो इधर से, क्योंकि बार हम लोगों को डिस्टर्ब होती है। तो जिसके कारण कि जब लेटर बॉक्स में देखा तो ले भाई आया हुआ ऐसे नोटिस आ गया था कि आप लोग रूम खाली कर दो। ऐसे नहीं कि एकदम निकलो, एक टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आप खाली कर दो रूम, क्योंकि आपके ऊपर कंप्लेन है। और भाई इवन इतना तक की हो गया था कि मैं क्या बोलूँ, वोन के माइनक्राफ्ट वेगे वाले जो होते हैं वो पूरे वो फाइल कर दिया कि आपको उस पर मिले। जिस दोस्त के नाम पर वो रूम था वो ऐसा कंप्लेन था कि आपको वो वेबसाइट ही आपको देगी ही नहीं रूम, तो फिर दूसरे दोस्त के नाम से बनाया गया आईडी एंड देन वो बुक करा। तो ये सीन था वहाँ का। और भाई एक और बात आपको बता दूँ जर्मन स्टडी से रिलेटेड, लाइक सीन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और जर्मन में आपके कोर्स है तो भाई आपको जर्मन C1 तक आने चाहिए, C1 नहीं तो B2 कंप्लीट लेवल पर आनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे कर आ गए, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल
वो दिक्कतें फेस कर रहा हूँ भाई। अगर आपके जर्मन सही नहीं है तो आपको कोर्सेज़ फिर से विडरहोलन करने पड़ सकते हैं। और अगर तो आप TU बर्लिन में है तो हो सके तो आप यहाँ पर सीन ऐसा है कि अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल होते हो जर्मन के अलावा, जर्मन में फेल हो गए और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट में और फेल हो गए तो आपको एक्स मैट्रिकुलेट कर दिया जाता है TU बर्लिन में। रूम ढूंढने तो ऑनलाइन तो सभी जगह हो ही जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लाइनेंसाइगन पे जाकर आप देख सकते हो या जितने भी वेबसाइट ऑनलाइन वाले होते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये देखा कि ऑफ़लाइन कैसे ढूंढे भाई। ऑफ़लाइन तो मुझे मिला ही नहीं। जैसे इंडिया में जैसे होता है कि घर के आगे टूलेट लिखा हुआ रहता है, जाकर नंबर पे कॉल करो, दिया हुआ रहता है, बात करके ढूंढ लो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा मुझे कोई सीन ही नहीं दिखा कि टूलेट घर के आगे लिखा। ऑनलाइन ही या कॉन्टैक्ट आपके है तब, या किसी के ग्रुप में जुड़ो। अगर आप बर्लिन में हो तो इंडियंस इन बर्लिन करके ग्रुप होगा, उसमें हाला तो हाला, इंडियंस इन हाला, इंडियन इन क्लाउसल, ऐसे करके ग्रुप होते हैं। कांटेक्ट करो लोगों से जो कि वहाँ रहते हैं, वो आपको ऐड कर देंगे, फिर वहाँ इजीली आपको मिल जाएगी। तब फिर अगर आप एक बार ऐड हो गए ना इंडियंस इन बर्लिन, इंडियंस इन क्लाउसल, तब आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये सीख। तो भाई जैसा कि आज मैं स्टोरी शेयर कर रहा था कि की खो जाता है तो ये हो जाता है। और अभी जैसे ही आया तो जो मेरे साथ में रहते हैं दोस्त भाई ने अपने अंदर मतलब की रूम के अंदर ही छोड़ दिया। तो अभी हल्का सा मैं क्लिप यहाँ पर लगा दूंगा कि देखो क्या करना पड़ रहा था। वो तो भाई इस केस में हुआ क्योंकि उनके रूम में वो ताला लगा हुआ था, इंडियन टाइप ताला लगा हुआ था, इसके कारण। अगर जो ये मेन गेट में जैसे ताला होता है, ये अगर ये वाला गया ना तो भाई बुलाना पड़ जाएगा आपको। वही कौन सा स्मिथ होता है जो पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था उस वक्त भी और अभी भी याद नहीं आ रहा, तो उसको बुलाकर खुलवाना पड़ता है। तो भाई एक और चीज़ मैं यहाँ की कॉमन बताऊँ, वो है किस कल्चर यहाँ की। लाइक इंडिया में आने से पहले मुझे बस सुना करता था ऐसे, यहाँ पर जब से आया वो तो देखने भी लगा कि भाई वो मतलब खुलेआम कोई भी चल रहा है कहीं पे भी किस कर लेता है भाई। किसी का देखता मतलब कोई देखता भी नहीं कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम कॉमन है यहाँ पे। स्टेशन तो स्टेशन, ऐसे नॉर्मल रास्ते तो नॉर्मल रास्ते पे किस कर लेते हैं, कॉमन है यहाँ की ये सब कल्चर। अभी तक मैंने सुना था बट अब देख भी लिया। जर्मनी साफ़ है, यहाँ पे भी कचरे होते हैं बट माइन्यूट, मतलब बहुत कम रहते हैं जिसको कि इग्नोर किया जा सकता है। तो ये वाली सिस्टम है यहाँ पे, बहुत कम कचरे के मामले में कम है और साफ़ सफाई रहती है यहाँ पे। तो ये है भाई। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ का बेस्ट है, ऐसा नहीं कि कोई क्रिटिसाइज। हाँ ये है कि ट्रेन डिले करती है, कभी कभी इतना डिले कर देगी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जिसका कि मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ। बट ये है कि ओवरऑल सही है। तो गाइस यही रहा एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो। तो अगर अच्छे लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब करना भूलना मत, आप लोग भूल जाते हो। ओके बाय। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हम, उड़ के जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।